ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि डीएसएसबी के जो फॉर्म आए हैं अभी जेल वार्डन के और मेट्रॉन के, तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी पहले फ़िज़िकल होगा इसमें या रिटर्न होगा, या बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसमें एक डिटेल वीडियो बना देनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए आज डिटेल वीडियो आ रही है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए थे डीएसएसबी को लेके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी जॉब है। अगर आप दिल्ली पुलिस में एज अ कांस्टेबल वर्क करते हैं तो बिल्कुल आप जेल वार्डन और मेट्रॉन की तरह ही वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको फील्ड में काम करना है कांस्टेबल होके, और यहाँ पे आपको जेल में, मतलब आपकी जेल में ही ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी जो कैदी होते हैं उनके साथ। मतलब जो कैदी होते हैं उनको लाने ले जाने की और इस तरह की भी ड्यूटी होती है। आपकी जेल के अंदर भी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, उसी हिसाब से अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जॉब प्रोफाइल के बारे में एक बार बता देती हूँ, एक बार ओवरव्यू ले लो आप लोग, फिर आप डिसाइड करना। और बहुत अच्छी जॉब है। जिन लोगों का मतलब मकसद है कि मुझे वर्दी ही पहननी है, तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस के इक्विवेलेंट जॉब है ये। आप ये समझ लीजिए, आपको वर्दी भी मिल जाएगी और आप जो करना चाहते हैं सेवा वो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसे दिल्ली पुलिस में यहाँ पे डीपी लिखा रहता है ना, वैसे ही इसमें जेल वार्डन में यहाँ पे डीसी लिखा रहता है। बस ये डिफरेंस है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप जैसे एज अ कांस्टेबल उसमें वर्क करेंगे तो एज अ जेल वार्डन आप यहाँ पे वर्क करेंगे। आपकी सैलरी भी सेम होगी, मतलब जितनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी होती है उतनी ही दिल्ली पुलिस जेल वार्डन की और मेट्रॉन की सैलरी होती है। अब जेल वार्डन में और मेट्रॉन में डिफरेंस क्या है? अगर आप मतलब इस पोस्ट पे जाते हैं तो जेल वार्डन कहते हैं मेल को, और मेट्रॉन की जो पोस्ट होती है वो होती है फीमेल्स के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, कुछ बच्चों की अभी ओवर एज भी हो गई थी। काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। तो इसमें बहुत अच्छा आपके लिए मौका है। वो मौका क्या है कि आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल मांगी हुई है जनरल के लिए। तो काफ़ी बच्चे थे ऐसे जो एसएससी जीडी का भी फॉर्म इस पर फिल नहीं कर पाए हैं और दिल्ली पुलिस का भी फिल नहीं कर पाए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो भी निकले थे। तो आप लोगों के लिए अच्छा चांस है, आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका वो क्या रहने वाला है, मतलब पहले रिटर्न होगा कि फिजिकल होगा। तो आपका जो ये डीएसएसबी का एग्ज़ाम है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको रिटर्न देना है, सेकंड आपको फिजिकल देना है, ठीक है। तो पहले आपका रिटर्न ही होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। आप लोग जॉब प्रोफाइल को समझ चुके हैं, आपको एज लिमिट मैंने बता दी है। बाकी अभी हाइट वगैरह हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो DSSB है वो इस तरह से लेती है कि 40 40 40 40, मतलब 5 सेक्शंस आते हैं आपके इसमें। जैसे नॉर्मली एसएससी में क्या होता है कि या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, पर आपके इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। मतलब 40 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, 40 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश के, 40 मैथ्स के, 40 रीजनिंग के और 40 जीके के, ठीक है। तो आपके 5 सेक्शन हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सेक्शन वाइज इसलिए डिफरेंस हो जाता है एसएससी से कि आपका एक तो पेपर ऑनलाइन होना है, और ऑनलाइन में डिफरेंस इतना है एसएससी से कि मान लीजिए आप इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश के 2 क्वेश्चन करे, आपका मन करा कि इंग्लिश नहीं कर रहा, पहले अब मैं जीके करूँगा जाके, आप जीके पे पहुँच गए। पर आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते। सपोज़ आपने इंग्लिश उठा ली, सबसे पहले इंग्लिश आपने करनी स्टार्ट करी, तो आपको करना ये पड़ेगा कि अगर आप किसी और सेक्शन पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप मैथ्स पे जाना चाहते हैं, तो आपको पहले इंग्लिश को सबमिट करना पड़ेगा और उस सेक्शन पे आप दोबारा से नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। DSSB भी इसी तरीके से एग्ज़ाम्स कराती है। इसका थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट की DSSB में ये ड्रामा है कि अगर आप एक सेक्शन पे हैं तो पहले आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। और 20-20 के आपके सेक्शन बनेंगे, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 20-20 में डिवाइडेड होंगे, मतलब 20-20 का एक सेक्शन होगा। जैसे मैथ का एक सेक्शन हो गया, फिर दूसरा सेक्शन मैथ का हो गया, तो 40 क्वेश्चन मैथ के हो गए। तो थोड़ा सा लेंदी एग्जाम है ये एग्ज़ाम जो है, और मतलब सीपीओ की तरह ही समझ लो, क्योंकि 200 क्वेश्चन 200 नंबर और 120 मिनट्स। तो एक तरीके से सीपीओ वाला पैटर्न है, बस इसमें इंग्लिश ज़्यादा है, वो सॉरी हिंदी ज़्यादा है। मतलब हिंदी के 40 क्वेश्चन हो रहा है, बाकी सबके ही 40-40 क्वेश्चन है। आप लोग समझ गए, पैटर्न को समझ गए होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो की इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसको एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा भी क्रैक हुआ था, बट फिजिकल में मेरे को इशू आ गया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो मैं कर नहीं पाई थी, ठीक है। तो इसका जो पेपर है वो ईजी आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर हाँ आप लोगों को मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं
फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास जो हाइट है वो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी अगर आप एसटी हैं और या फिर किसी हिली एरियाज से हैं तो आपको 5-5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन सेम टू सेम इसका दिल्ली पुलिस जैसा है, ये इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा कम टाइम है मेरे पास, तो इसी टाइम में मैं आपको यही सारी चीज़ें बता सकती हूँ। और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। जितनी आपकी तैयारी चल रही है उसमें बस आपको एक सब्जेक्ट और ऐड करना है, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर आएगी, उसको ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।